हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय डिवाइन सोल। कैसे हो आप सभी। आज आपको मैं सिखाऊंगी आप अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप में से कुछ मेंबर्स ने कहा कि दीदी आप हमें अलग अलग वीडियोस देते हो, अलग अलग चीज़ें सिखाते हो, तो प्लीज़ इसके बारे में भी बताइए कि हम अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए, आपकी डिमांड पर ये वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने ऑरा को दिन पे दिन कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऑरा होता क्या है ना। ऑरा का मतलब है आपका आभा मंडल, आपकी वाइब्स। जैसे एग्जांपल में यहाँ समझिएगा, आप कहीं पर गए घूमने के लिए या फिर कहीं रिलेटिव गए या कहीं रिश्तेदारी में गए, ठीक है। आपने वहाँ पर गए हैं और आप ना किसी से मिले, आपको उनसे मिलकर बहुत अजीब फील हो रहा है, अचानक से अजीब फील हो रहा है। आपका उस जगह मन नहीं लग रहा है, आपको नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। वैसे आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप अच्छे खासे अपने घर से गए थे, लेकिन वहाँ जाते ही आपका मन थोड़ा सा उदास हो गया है। आप उस इंसान से जब बात कर रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर एक अजीब सी फीलिंग है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस इंसान का ऑरा नेगेटिव है जो आप पर प्रभाव डाल रहा है। उस इंसान का जो आभा मंडल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन और नेगेटिव है, जिसके कारण आपको भी वो चीज़ फील हो रही है। दूसरी तरफ ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे साथ अभी भी होता है। और मेरे अंदर तो इतनी ज़्यादा ऐसा इंट्यूशन पावर है ना, क्या ही बताऊँ। अगर ऐसा होता है ना तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। फिर मैं वहाँ मतलब ज़्यादा देर तक वो चीज़ नहीं करती अगर मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो। दूसरी तरफ हम किसी से मिलते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, उनका घर ठीक है, छोटा है या बड़ा है, जैसा मर्जी आपके, जो मतलब हम गए किसी के यहाँ, लेकिन वहाँ जाते ही ना हमें एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ बैठकर ना मन बड़ा शांत है, खुशी खुशी फील हो रही है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। आपने उनसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको मन ऐसा कर रहा है कि आप उनसे बातें करते रहें, आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस इंसान का ऑरा पॉजिटिव है और उनके घर का आभा मंडल, उनके घर की वाइब्रेशन भी पॉजिटिव है, इसीलिए उसका प्रभाव हमारे आपके ऊपर पड़ रहा है। ऐसा होता है, काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया, नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स मुझे बहुत जल्दी फील हो जाती है। अभी रिसेंटली जहाँ मैं जॉब करती थी, मेरे स्टाफ से मेरे जो फ्रेंड टीचर्स हैं वो आए थे। तो जब वो पहली बार हमारे घर आए, तो जब वो घर आए ना, तो उन्होंने कहा कि शिवानी यहाँ आकर ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा है, सुकून लग रहा है यहाँ पर मिल बैठकर। और इस घर में मतलब जो भी उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर बड़ा सुकून लग रहा है। तो मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने बातें करी, तो हमने कहा कि ऐसा उनको क्यों फील हो रहा था। हम दोनों इस तरह की बातें करते हैं और मेरी बहन भी इन सब चीज़ों को जानती है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे इन चीज़ों पे काम करने लगी है। तो जब हम दोनों ने इसके बारे में बात करी तो हमें लगा कि शायद ये जो ऑरा है ना, ये हमारे कारण हो सकता है। क्यों? हमारे घर के सदस्यों के कारण, क्योंकि जो घर के सदस्य फील करते हैं वही घर की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, अभी आप ये समझिए, इतना तो आपने समझ लिया ऑरा होता क्या है। अभी आप ये समझिए कि ऑरा जो है ना, हमारा आभा मंडल क्रिएट किस चीज़ से होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। क्रिएट होता है हमारे विचारों से, हमारी फीलिंग से। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। जैसे कि सुबह की वीडियो में मैंने आपको सिखाया, आपको मैंने बुक के बारे में जो बताया उसमें भी यही बात लिखी थी ना। हमारे विचारों से जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं काफ़ी लंबे समय तक, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसकी वाइब्रेशन फैलने लगती है। आपने अगर द सीक्रेट मूवी देखी है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताई है कि हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन कैसे जाती है। मतलब अगर कोई थॉट क्रिएट किया पॉजिटिव सा, तो हमारा ऑरा भी पॉजिटिव हो जाता है एकदम से। उस वीडियो में वो क्लियरली वो चीज़ दिखाई गई है।
उस मूवी में। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी द सीक्रेट मूवी, इन हिंदी, इंग्लिश, जैसा मर्जी आपको देखना पसंद है आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने वो मूवी पहले देखी हुई है दोबारा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि जब भी हम कोई एक चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं या 10 बार भी पढ़ते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है या उसे देखते हैं। तो हमारे विचारों से हमारा ऑरा क्रिएट होता है, और ऑरा बनता ऐसे है, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव विचार को लंबे समय तक अपने दिमाग में चलाने से हमारा ऑरा ऐसा हो जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। कल ही की बात है, मेरा एक कॉल सेशन था। पहली बार मैंने ऐसे इंसान से बात करी जिनकी ऐसी प्रॉब्लम थी। बात क्या थी, प्रॉब्लम कोई नहीं थी उस लड़की की, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगी। ना ही कोई रिलेशनशिप इशू था, ना ही कोई फैमिली इशू था, ना ही कोई स्टडी को लेकर इशू था, कुछ भी नहीं था। प्रॉब्लम थी उसकी ऑरा की। उसका ऑरा इतना डाउन हो चुका था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने पर मजबूर हो रही थी। मैंने उससे कहा कि मतलब जब मैंने उससे बात करी तो मुझे प्रॉब्लम तो कोई नज़र नहीं आई, लेकिन उसकी नज़र से प्रॉब्लम अब वो काफ़ी हावी हो चुकी है। मतलब उसने मुझे बताया कि दीदी मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, मैं बहुत पढ़ाई करती थी, ज़्यादा एज की भी नहीं थी, ग्रेजुएशन कर रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका ऑरा इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो अपने आप को मारने के बारे में सोचती है, और वो ऐसा कर भी चुकी थी काफ़ी बार। तो पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा थी जो उसकी मेरे से बात हुई, भगवान जाने क्या था। मैंने उनको समझाया, गाइड किया। आई होप वो मेरी बातों को समझे, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं किसी को। तो उनकी प्रॉब्लम यही थी। और ऑरा मतलब उनका जो आज ने नेचर बन गया है ना, कि अब वो लड़की पता है क्या सोचती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीना ही नहीं है। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक नकारात्मक विचार ने अगर बीज बो दिया और वो बीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे चला गया कि वो जो लड़की पहले सोचती थी अपने बारे में, जो उसने एक ऐसे ही ख्याली पुलाव बना लिए, उसने वो बार बार अपने माइंड में चलाई। और जब वो बार बार अपने दिमाग में चलाई तो उसको लगने लगा कि यही रियलिटी है। और जब वो उसे लगने लगा ना, उसका ऑरा ऐसा बन गया। अब वो ना खाती है ना पीती है, बस पूरे दिन बेड पर ही सोते रहना, कुछ नहीं करना, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देना, अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर लेना। तो ऑरा ये होता है, वो मतलब सब कुछ हमारे विचारों से है, बस ये समझ चाहिए आप। तो आई होप जिनसे मेरी बात हुई थी, भगवान जी उनको बस जो मैंने बताया, जो मैंने कहा, उनको बातें समझ में आए। बस मैं यही चाहती हूँ, प्रे करती हूँ दिल से उस इंसान के लिए, मैं उस प्यारी सी सोल के लिए, कि क्या ही कर लेते हैं आप लोग। मतलब जीना नहीं है, मर जाना है, क्यों? क्या ज़िंदगी इसी का नाम है? लाइफ में कोई एम ही नहीं बचा। जब लाइफ में कुछ नहीं होता ना, तभी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अपना लक्ष्य बनाइए, आपका लक्ष्य क्या है उस पर काम कीजिए, तभी आप निखरते चले जाएंगे। तो चलिए, ये टॉपिक अलग था, लेकिन मैं ऑरा की बात कर रही थी कि उनका ऑरा इतना नेगेटिव हो गया कि वो इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो गई। इसीलिए अब ऑरा में आपको समझ में आ गया कि आपके थॉट से क्रिएट होता है। अब बात करते हैं, अब ऑरा आप अपना स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। अगर आपका ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है या नॉर्मल है, आप अपने ऑरा को कैसे दिन पे दिन हाई कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्या करना है, डेली 5 to 7 मिनट्स डू मेडिटेशन। अब आप ये मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें या रात को सोने से पहले करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको डू मेडिटेशन डेली 8 to 10 मिनट्स तो आपको करनी। ज़्यादा नहीं कर पाते हो, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट भी नहीं होता है 2 मिनट कर लो, अरे 2 मिनट भी नहीं होगा, 1 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन करो।
मॉर्निंग में करोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना होता है, नॉर्मली आप बैठ जाइए, अपने भगवान को धन्यवाद बोलिए उठते ही, और आप आसन लगाते हैं या चेयर पर बैठकर करते हैं या सोफ़े पर, वो आपकी इच्छा, बैकबोन सीधे। बस आपको वहाँ बैठकर ये अपने अंदर झांकना होता है। और अपने अंदर झांकने का मतलब ये नहीं होता कि हमको विचार ही नहीं चलाने। अरे भाई, थॉट्स है, उनका काम है, वो आएंगे। आपको सिर्फ अपने विचारों को, जैसे बादल होते हैं ना सामने, चलते चले जाते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, ऐसे ही समझ जाओ ये आपके सामने क्लाउड्स हैं और वो जाते जा रहे हैं, बस आपको इग्नोर करना है। और उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आने और जाने वाली श्वास पर ध्यान देना है। ये आपको करना है। इससे क्या होगा, आपको दिन पे दिन एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपके विचार अगर मिनिमाइज हो जाएंगे इस चीज़ से, तो नॉर्मल सी बात है, फिर विचार इतने क्रिएट ही नहीं होंगे, है ना। सेकंड चीज़ होती है कि आपको पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलना है। पॉजिटिव सोचने के बारे में मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आप एकदम से नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आप अपने कन्वर्सेशन में पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। नेगेटिव शब्दों को हटाएं और वहाँ पर पॉजिटिव शब्दों को लेकर आएं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ना थोड़ी सी स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े तो आपको स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। आप कुछ वक्त अपने भगवान का ध्यान करने में, उनका चैंटिंग करने में, उनका नाम जाप लेने में, या कोई भी स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ने में आपके साथ उनका टाइम स्पेंड होना चाहिए। ये 3 स्टेप आपके ऑरा को दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएंगे। चौथी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कीजिए अपनों के लिए, दूसरों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, और कमियां निकालना बंद कीजिए। खूबियां देखना शुरू कीजिए अपने अंदर, दूसरों के अंदर। देखो आपका ऑरा कितना जल्दी स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैं बेसिक लेवल से आपको बता रही हूँ, आप अभी एडवांस पे नहीं जा पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। जैसे आपके विचार होंगे वैसी आपकी स्थिति होगी, जैसी आपकी स्थिति होगी वैसी आपकी ज़िंदगी होगी, आपका ऑरा होगा। लोग आपसे मिलेंगे, कहेंगे कि यार इससे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, दूसरी बार इससे बात करनी ज़रूर है। ये चीज़ें फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, फिर देखिए आपका ऑरा कितनी जल्दी हाई और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। वक्त लगता है, एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।